हेलो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पिछले वीडियोस में मैंने आपको इक्वेशंस को, पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स बताए थे। मैंने आपको बताया था कि आप उन इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस को ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के और अलजेब्रिकली सॉल्व करने के सारे मेथड्स मैंने वीडियोस डाला हुआ है, लिंक कनेक्शन में है, आप ज़रूर उनको एक बार देख लीजिएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में सिंपल, ये कोई डिफरेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, अलजेब्रिकल मेथड्स, उनसे ये अलग है, नहीं। इसमें एडिशनल सिर्फ ये है कि यहाँ पे वो इक्वेशन आपको इक्वेशन के फॉर्म में ना दे करके यहाँ पे वो स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, और उस स्टेटमेंट को पहले आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद जैसे आप जनरल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे आप इनको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सीखने की बात है आपके लिए कि हम उस गिवन स्टेटमेंट से इक्वेशंस कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स दे करके, कुछ इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनके साथ में आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो स्टेटमेंट्स हम कई तरह के होते हैं, जैसे नंबर्स से रिलेटेड होते हैं, या जैसे एज से रिलेटेड होता है, या जैसे कभी वो 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड होता है, कभी स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। सबका एक ही बेसिक प्रिंसिपल है कि पहले आप उन स्टेटमेंट से 2 इक्वेशंस डिराइव कीजिए और फिर आप एज यूजुअल उन इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 3.3 है, एनसीईआरटी क्लास 10। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। द क्वेश्चन सेज द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखो, बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट है। सबसे पहले इसमें से आपको 2 इक्वेशंस बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस बनाना ही बताऊंगा, और उन्हें आप खुद से सॉल्व करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को, जो क्योंकि मेथड्स सॉल्व करने के मैं बता चुका हूँ, आप उन वीडियोस से देख करके एक बार फिर से उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको सिर्फ इक्वेशंस बना के दूंगा, पेयर ऑफ इक्वेशंस, और आप उन्हें सॉल्व करके खुद से ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द डिफरेंस, देखो यहाँ पे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। अब इसका क्लियर ये मतलब है कि एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, तभी तो डिफरेंस है। तो और किसी भी 2 नंबर के बीच का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करके। दूसरा, इसमें यह भी दिया हुआ है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। 3 टाइम्स है मतलब 3 गुना है। अब इस स्टेटमेंट में हमें वो दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, बेसिक प्रिंसिपल इसका समझिए, जब भी आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन डिराइव करना है तो सबसे पहले जो आपको उसमें इंफॉर्मेशन पूछा गया है, निश्चित रूप से आप देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में 2 इन्फॉर्मेशंस पूछे जाएंगे। तो जो 2 इक्वेशंस पूछा गया है उन्हें आप लेट कर लीजिए वेरिएबल के फॉर्म में। मोस्टली हम एक्स और वाई के फॉर्म में लेट करते हैं उसको। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। अब ग्रेटर नंबर को हमने एक्स माना, तो स्मॉलर नंबर को देयरफॉर the smaller number is y and the smaller number is y। अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट में से क्लू देखिए। इसमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। एज आई टोल्ड यू कि आप डिफरेंस किसी भी 2 नंबर के बीच का कैसे निकाल सकते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x हमने ग्रेटर नंबर को माना है, y हमने स्मॉलर नंबर को माना है, और इसमें दिया है कि डिफरेंस 26 है। और इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर विल गिव यू 26, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट। अब आप सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो सेकंड इक्वेशन में हमें उसके लिए क्लू दिया हुआ है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। अब कॉमन सेंस आप अप्लाई कीजिए, कौन सा नंबर किसका 3 गुना होगा? तो ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर का 3 गुना होगा। तो ग्रेटर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है, सो x इज इक्वल टू 3y। अब यदि आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं
तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। नहीं, आप अगर एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो 3y को आप इधर ले आइए। सो इट विल बी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने एक गिवन स्टेटमेंट से दो इक्वेशन ड्रॉ किया है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और वो दोनों रिक्वायर्ड नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। वन मोर थिंग मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि ये स्टेटमेंट सम है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो आपने ये वेरिएबल्स लिया है वो आपने लेट किया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है x या y। तो आपको आंसर जो लिखना है, जब आप सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आप x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना लिख के दैट्स इट कर देते हैं, आंसर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे x और y क्वेश्चन में तो नहीं है, यहाँ पे तो आपने लेट किया है। सो आपको जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अब सपोज करो जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ग्रेटर नंबर x की वैल्यू आती है 16 और y की वैल्यू आती है, सपोज करो सॉरी जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये 16 है और ये 10 है, तो 16 माइनस 10 कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 16 एंड द स्मॉलर नंबर इज 10। ये आपको वर्ड्स में आंसर लिखना होगा, ये कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो यू माइट लूज द मार्क्स विच इज डिजाइनेटेड फॉर आंसर्स मे बी। तो इसलिए आपको वर्ड प्रॉब्लम के आंसर्स भी वर्ड्स में ही देने हैं। ओके, नाउ कम टू इट्स सेकंड क्वेश्चन। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब देखो बच्चों, यदि आपको सप्लीमेंट्री एंगल का के बारे में नहीं पता होगा, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसलिए कहते हैं कि मैथमेटिक्स का हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो अब देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल हम यूजुअली कहाँ पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, यहाँ अलजेब्रा में। तो अगर आपको, जिस बच्चे को सप्लीमेंट्री एंगल का पता होगा वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, जिसको नहीं पता होगा वो यूं ही इधर उधर डोलता रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 180 होता है। तो यानी यहाँ एक बात क्लियर हो गया कि जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम 180 है। और दूसरा क्लू हमें क्या मिल गया कि एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल से 18 डिग्री एक्सीड करता है। एक्सीड करता है मतलब ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स be x and the smaller angle be y। तो अब क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है, तो यानी यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स हैं, तो एक x है और एक y है, तो दैट मीन्स कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। सो यू हैव गॉट द फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, तो इसमें दिया हुआ है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री एक्सीड करता है। दैट मीन्स बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। और ये हम कैसे दिखा सकते हैं, ऑब्वियसली सबट्रैक्ट करके। ऑल्सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो दोनों का सम 180। बड़े एंगल से जो है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो हमने लिखा ग्रेटर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 18। और इस तरीके से हमने दो इक्वेशन निकाल लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप जनरल जो मेथड्स मैंने बताए हैं उन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। और डोंट फॉरगेट टू मेंशन द आंसर, यानी दोनों एंगल्स का जो आंसर आप लिखेंगे वो स्टेटमेंट में होना चाहिए, वर्ड्स में होना चाहिए। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज वेरी सिंपल। देखो ये बहुत एज अ लेमैन क्वेश्चन है कि आप 10 रुपए का एक पेन खरीदते हैं, तो 2 पेन कितने का होगा, 20 रुपए का। 3 पेन कितने का होगा, 30 रुपए का। इसी तरीके से सपोज करो आपने 20 रुपए की एक कॉपी खरीदी, तो एक कॉपी 20 रुपए की, 2 कॉपी 40 रुपए की, 3 कॉपी 60 रुपए की। तो अब यदि मैं आपसे कहूँ कि किसी बच्चे ने एक पेन और 2 कॉपियाँ खरीदी, तो कितने पैसे देने होंगे उसी दुकानदार को। तो एक पेन की कीमत है 10 रुपए, 2 पेन खरीदा 10 इंटू 2 20 रुपीज़। एक नोटबुक की कीमत है 20 रुपए, तो 20 प्लस 20 यानी उसको 40 रुपीज़ देने हैं। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन में। इसमें हमें पूछा गया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800।
Later, she buys bats, 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. Very simple. यहाँ पे हम लिखेंगे let cost of one bat be X and the cost of one ball be Y. So according to the question, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? देखिए इसमें दिया है कि 7 बैट एंड 6 बॉल्स, तो एक बैट की कीमत है x रुपया, तो 7 बैट की कीमत ऑब्वियसली 7x, और एक बॉल की कीमत है y, तो 6 बॉल की कीमत हो जाएगी 6y, और इन दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो प्लस करके, और वो टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है रुपीज 3800 एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो इसमें दिया हुआ है दूसरा कंडीशन कि शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 बैट यानी 3x प्लस 5 बॉल्स यानी 5y एंड द कॉस्ट ऑफ these two is rupees 1750 and this is your second equation। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक बैट और एक बॉल की कीमत निकाल सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा जस्ट फ्यू सेकंड्स और लूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में कई बार क्या करते हैं कि ट्रिक में, अब बच्चे के दिमाग में तो ये बैठा है, कोई बच्चा ये क्वेश्चन करके गया, उसके दिमाग में बैठा है कि भाई मुझे एक बैट और एक बॉल की कीमत निकालनी है। उसने लास्ट में एग्जामिनर ने क्या किया, एक लाइन ऐड कर दिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स एंड 2 बैट्स। अब आप अगर 1 बैट और 1 बॉल की कीमत निकाल के छोड़ दिया आपने, तो आपके आंसर के मार्क्स गए, आपका गलत हो गया। तो इसलिए आप ऐसी बातों पे बिल्कुल ध्यान रखें और क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो ऐसे ही कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ मैं अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मैथ्स।